कौम के साथ मिलकर हर किस्म के माफिया की सरकूबी करेंगे। झूठी खबरों से तासुर जा रहा है, जैसे रियासत वजूद खोती जा रही है। सोशल मीडिया पर हिजान, मायूसी और अफरा तफरी की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान के बारे में अफवाहें और मनफी बातें बताई जा रही हैं। आपको पता होना चाहिए, कलमा के नाम पर दो ही रियासतें कायम हुई, रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान। और ये महज इत्तफाक नहीं, पाकिस्तान वसाइल से माला माल है। हमारे पास ग्लेशियर, दरिया, पहाड़ और जरखेज ज़मीन है। 60 की दिहाई में पाकिस्तान एशिया का तेज़ी से तरक्की करने वाला मुल्क था, लेकिन हमने कायदे आज़म के 3 ज़ेरी असूलों ईमान, इत्तेहाद, तंजीम को भुला दिया और तनज़ली का शिकार हुए। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव का मकसद ज़राअत पर काम करना है। प्रोजेक्ट से हासिल होने वाली आमदन का बड़ा हिस्सा सूबों को दिया जाएगा, बाकी हिस्सा किसानों और ज़री रिसर्च के लिए रखा जाएगा। तमाम अजला में एग्रीकल्चर मॉल्स का इनेकाद किया जाएगा, जहाँ किसानों को हर तरह की ज़री सहूलतें मुयस्सर होंगी। फौज का इसमें रोल सिर्फ अवाम और किसानों की खिदमत है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल फार्म्स कन्वेंशन से खिताब, किसानों के पाक फौज जिंदाबाद के नारे। पीटीआई के इंतखाबी निशान का मामला, इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम की पेशावर हाईकोर्ट के फैसले से मुतालिक मुशावरत मुकम्मल। फैसले के खिलाफ पेशावर हाईकोर्ट में डिवीजनल बेंच से रजू करने का फैसला, अदालत से हुक्म इम्तना खारिज करने की इस्तदा की जाएगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बैरिस्टर गौहर खान और वकला को बानी पीटीआई से मुशावरत की इजाज़त दे दी। निगरान हुकूमत की ज़ेर निगरानी खौफनाक निज़ाम चल रहा है, इंतखाबी मुशावरत की इजाज़त भी नहीं। निगरान हुकूमत क्या इंतखाबात को डीरेल करना चाहती है? इंतखाबात में निगरान हुकूमत को गैर जानिबदार होना चाहिए। जस्टिस मियां गुल हसन के रिमार्क्स। एडिशनल अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल की दरख्वास्त के काबिल समाअत होने की मुखालिफत, अदालत का दरख्वास्त की मुखालिफत करने पर इज़हार बरहमी। क्या सुप्रीम कोर्ट से आने वाला इजाफी नोट आपके लिए काफ़ी ना था? क्या मुझसे भी अपने खिलाफ नोट लिखवाना चाहते हैं? जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि टिकटों के मामले पर मुशावरत बुनियादी हक है। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल की निगरानी में बानी पीटीआई और चेयरमैन पीटीआई की मुलाकात कराई जाए। अदालत के फैसले को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की जा रही है। मुखालिफिन की कोशिश है कि पीटीआई के पास बल्ले का निशान न रहे। किसी जमात से इंतखाबी निशान लेना उसे ख़त्म करने के मुतरादिफ है। बल्ले का निशान अवामी उमंगों की निशानी है। सियासी रहनुमाओं के अदालतों पर हमलों की मजम्मत करते हैं। पीडीएम जमातों को इलेक्शन में शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन के पास इंटर पार्टी इलेक्शन के मामला देखने का इख्तियार नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीटीआई रहनुमा लतीफ़ खोसा कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को ताहयात नाअहल किया, उसे चौथी बार वज़ीर आज़म बनाने के लिए लाया गया। बादशाह सलामत के कागजात भी मंजूर हो गए, हमारे किसी उम्मीदवार के कागजात मंजूर नहीं हुए। यह तारीख की बदतरीन धांधली है। कब तक मुल्क की जमहूरियत के साथ खेल तमाशा होगा? शहबाज शरीफ का मिशन कराची, एमक्यूएम और नून लीग की बहादुराबाद में बड़ी बैठक। सीट एडजस्टमेंट समेत दीगर अमूर पर तफसीली गुफ्तगू। NA 242 समेत दीगर नशिस्तों पर सीट एडजस्टमेंट के हवाले से हतमी फैसला ना हो सका। मुस्लिमीन नून और एमक्यूएम के दरमियान एक और मुलाकात शेड्यूल। आइंदा बैठक में सीट एडजस्टमेंट पर हतमी फैसला होने का इम्कान। एमक्यूएम संजीदा पार्टनर है। नवाज शरीफ का खैर सगाली का पैगाम लेकर आया हूँ। मिलकर कराची और मुल्क को अजीम बनाएंगे। कराची अरबों रुपए कमा कर देता है। कराची में टूटी फूटी सड़कें और खटारा बसें चल रही हैं। 3 बार के वजीर आजम को हथकड़ियाँ लगाकर दुनिया के सामने रुस्वा किया गया। क्या वो लाडला था? लाडला वो होता है जो अदालती हुक्म के बाद भी पेश नहीं होता। सदर नून लीग शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। रहनुमा एमक्यूएम खालिद मकबूल सदीकी बोले, ऐसी जमहूरियत होनी चाहिए जिसके सम्राट आम पाकिस्तानी तक पहुँचे। सियासी जमातों में इस वक्त ज़हनी हम आंगी सबसे बड़ी शर्त है। एक बेहतर जमहूरियत और पाकिस्तान बनता हुआ देख रहा हूँ। एमक्यूएम और मुस्लिम लीग नून में हम आंगी मौजूद है। कराची में शहबाज शरीफ की पीर पगारा से मुलाकात। नून लीगी सदर ने पीर पगारा को नवाज शरीफ का तहनीती पैगाम दिया। दोनों जमातों का इंतखाबात में एक दूसरे की सपोर्ट करने का फैसला। इंतखाबात मिलकर लड़ेंगे, दोनों जमातों में इत्तफाक। सिंध की अहम शख्सियात जाम काइम और जाम करम मुस्लिम लीग नून में शामिल। जाम काइम और जाम करम ने शहबाज शरीफ से मुलाकात में नून लीग में शमूलियत का ऐलान किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि अहम रहनुमाओं की शिरकत से सिंध में तरक्की का सफर तेज करने में मदद मिलेगी। उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी। NA 127 लाहौर से बिलावल भुट्टो के कागजात नामजदगी पर फैसला आज सुनाया जाएगा।
बिलावल भुट्टो के वकील ने एतराज़ात पर तहरीरी जवाब रिटर्निंग अफसर को जमा करा दिया। एतराज़ करने वाला NA 127 का वोटर ही नहीं, वकील का मौक़िफ़। मियांवाली में बानी PTI के कागजात नामजदगी पर मुखालिफ उम्मीदवार खुर्रम हमीद रोकड़ी ने एतराज़ आयद कर दिया। सजा याफ्ता होने और नाअहल करार दिए जाने पर कागजात मुस्तरद करने की इस्तदा। फैसला आज शाम को सुनाया जाएगा। कराची के हल्का NA 242 में शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी पर भी एतराज़ दाखिल। करप्शन केसेस में मुलविस होने और मॉडल टाउन वाक़े की वजह से कागजात मुस्तरद करने की इस्तदा। NA 49 से जहांगीर तरीन का लीगल टीम रिटर्निंग अफसर के रूबरू पेश। एतराज़ात पर जवाब जमा करा दिए। PP 171 से साबिक वफाकी वजीर हमाद अजहर के कागजात नामजदगी पर एतराज़ दायर किया। फैजाबाद धरना केस तहकीकाती कमीशन ने साबिक DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को दोबारा तलब कर लिया। फैजाबाद धरना कमीशन ने तलबी का नोटिस वजारत दिफा के जरिए भिजवाया। फैज हमीद फैजाबाद धरना केस में आइंदा हफ्ते अपना बयान रिकॉर्ड कराएं। नोटिस का मतलब लाहौर हाई कोर्ट के 2 जजेस ने इलेक्शन अपीलेट ट्राइब्यूनल बनने से माजरत कर ली। जस्टिस जवाद हसन ख्वाजा और जस्टिस फैसल जमान खान ने मुआवजत की। इलेक्शन कमीशन ने जस्टिस मिर्जा वकास रऊफ और जस्टिस फारूक हैदर को तैनात कर दिया। दोनों जज साहिबान रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद करने का फैसला करेंगे। नोटिफिकेशन जारी। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों के लिए इंतखाबी शेड्यूल में तब्दीली कर दी। मखसूस नशिस्तों पर उम्मीदवारों की स्क्रूटनी 30 दिसंबर की बजाय 13 जनवरी तक होगी। मखसूस नशिस्तों पर उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी पर एतराज़ात 16 जनवरी तक दायर किए जा सकेंगे। ट्राइब्यूनल्स 20 जनवरी तक एतराज़ात पर फैसला कर सकेंगे। उम्मीदवारों की अपनी फहरिस्त 23 जनवरी को जारी होगी। जनरल नशिस्तों के शेड्यूल में कोई तब्दीली नहीं की गई। इलेक्शन कमीशन का ऐलान। जुडिशल कमीशन रूल्स जायजा कमेटी का दूसरा इजलास। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस रिटायर्ड मंजूर मलिक ने सरबराही की। इजलास में आईनी अदालतों में जजेस की तकर्रियों के ड्राफ्ट रूल्स की तश्कील का जायजा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में तकर्रियों के लिए नामजदगी के तरीकाकार और रूल्स में ज़ेरे गौर आए। इजलास के शुरका ने ज़िली अदलिया और बार्स की नुमाइंदगी के कवायद गौर किया। इजलास में शरीक अरकान की तजावीज़ पर भी मुशावरत की गई। ड्राफ्ट रूल्स को जुडिशल कमीशन इजलास में हतमी मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। इजलास का ऐलान। लाहौर हाईकोर्ट ने फवाद चौधरी को इश्तिहारी करार देने का फैसला मुअत्तल कर दिया। अदालत के फ्री कैन को नोटिस 11 जनवरी को तलब कर लिया। जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। किस एक्ट के तहत एतराज़ात हो सकते हैं बताएं। अदालत का फवाद चौधरी के वकील से इस्तफसार। इलेक्शन एक्ट के तहत बताएं कहां लिखा है इश्तिहारी की स्क्रूटनी नहीं हो सकेगी। जस्टिस अली बाकर नजफी के रिमार्क्स। PTI के रहनुमा शहरियार अफरीदी और शानदाना गुलजार की 3 MPO के तहत गिरफ्तारी का केस। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के पास 3 MPO जारी करने का इख्तियार नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने महफूज फैसला सुनाया। 3 MPO का इख्तियार सिर्फ वफाकी काबीना के पास होना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले का मतन। शहरियार अफरीदी और शानदाना गुलजार की दरख्वास्तें मंजूर। इलेक्शन का नतीजा वोट के जरिए आना चाहिए, नोट के जरिए नहीं। मुतनब्बे कर रहे हैं इलेक्शन के नाम पर सिलेक्शन ना हो। पीपल्स पार्टी की मुद्दत खत्म और MKM की शुरू हो रही है। जो मुल्क बनाते हैं वही चला सकते हैं। सिर्फ 40 दिन का चला है। कारकुन घर घर जाकर पैगाम पहुंचाएं। खालिद मकबूल सतीकी का कराची में खवातीन कन्वेंशन से खिताब। हमने आग और खून के समंदर पार कर लिए। ये पीपल्स पार्टी क्या बेचती है। अब ज्यादा इंतजार नहीं करना। 8 फरवरी को इनका तख्ता उल्टेंगे। मुस्तफा कमाल की गरज बरस। पहले गुड टू सी यू कहा जाता था, अब मासूम कहा जाता है। मुल्की इस्तेहकाम के साथ खिलवाड़ करने वाले को मासूम कहा जा रहा है। लाडले को लॉन्च करने के लिए मुंतखब वज़ीर आज़म को निकाला गया। साइफर के मवाद को सियाको सबाक से हटकर इस्तेमाल किया गया। जेल में लाडले को कहा गया कि इलेक्शन मुहिम चलाएं। लीगी रहनुमा अताउल्लाह तारक की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
मेरे कागजात मुस्तरद हुए तो सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगी। ख्वाजा आसिफ झूठा प्रोपेगेंडा करके इलेक्शन से भागने की कोशिश कर रहे हैं। वो मेरे बेटे के मुजरिम हैं, उसे जिंदा लाश बनाकर छोड़ा गया। ख्वाजा आसिफ के वालिद ख्वाजा सफदर ने भी मुखालिफ उम्मीदवार के कागजात मुस्तरद करा के इलेक्शन जीता था। उस्मान डार की वालिदा रेहाना डार की सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद सर्दी की लहर। पारा नुक्ता जमात से भी कई दर्जे नीचे। स्कर्दू में -9, गिलगित में -5, जबकि अस्तूर में -4 रिकॉर्ड। बलूचिस्तान में भी शदीद सर्दी का राज बरकरार। किलात में पारा -2 तक गिर गया। फिरोजवाला में काला शाह काकू के करीब तेज रफ्तार कार उलट गई। हादसे में एक ही खानदान के 4 अफराद जाँ भाग, 2 जख्मी हो गए। जाँ भाग होने वालों में मियाँ बीवी, बेटा और बेटी शामिल। हादसे में भतीजा और भतीजी शदीद जख्मी हो गए। पूरी फैमिली आज ही उम्रा की अदायगी से वापस आकर शादी में शिरकत के लिए गई। निगरान वज़ीर पंजाब का लाहौर में 3 अस्पतालों का दौरा। PIC, चिल्ड्रन और जनरल अस्पताल की अपग्रेडेशन के कामों का जायजा लिया। निगरान वज़ीर आला की चिल्ड्रन अस्पताल में ज़ेर इलाज 12 साल बच्चे मोहम्मद अहमद की तीमारदारी। बच्चे से गपशप की। मरीज बच्चा निगरान वज़ीर आला को देख कर मुस्कुराता रहा। मेरा बेटा आपका बहुत बड़ा फ़ैन है। बच्चे की वालिदा की मोहसिन नकवी से गुफ्तगू। निगरान वज़ीर आला की डॉक्टर्स को बच्चे को बेहतरीन तिबी सहूलियात देने की हिदायत। मोहसिन नकवी का PIC से तामीराती सरगर्मियों का भी जायजा। बायोगैस के पाइप अंडरग्राउंड करने की हिदायत। जनरल अस्पताल के 4 फ्लोर्स अपग्रेडेशन के कामों का भी मुआयना किया गया। हुक्काम को तामीराती सरगर्मियां तेज करने की हिदायत। शालामार बाग में असल तारीखी हालत में बहाल होगा। मोहसिन नकवी ने रिक्शे में बैठकर शालामार बाग का चक्कर लगाया। निगरान वज़ीर आला का शालामार बाग के इतराफ तजावुजात के खात्मे का हुक्म। ईमान मज़ारी ने जीवन साथी चुन लिया। ईमान मज़ारी की अपने दोस्त वकील अब्दुल हादी से शादी हो गई। सोशल मीडिया पर सफ़ेद साड़ी, सफ़ेद फूल, दुल्हन की सादगी की तारीफ। दूल्हा और दुल्हन ने सोशल मीडिया पर शादी का ऐलान किया। दोस्तों और अजीज़ों की जानिब से मुबारकबाद। मुझे अपनी मोहब्बत मिल गई। दूल्हा अब्दुल हादी।